आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब हेल्पफुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो एंड वेलकम टू सबका मालिक टेक, आज तक रेडियो का वीकली टेक पॉडकास्ट। और ये हमारा एक नया एपिसोड। हर वेडनेसडे हम आपके लिए टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं। मेरा नाम है सिमरन, इस शो की होस्ट, और हमारे साथ जुड़े हैं मानस और मुंजिर जो हमारे टेक साथी हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि फोटोज को लेकर कुछ ना कुछ जैसे मॉर्फ हो जाते हैं या कुछ तोड़ मरोड़ की जाती है। फोटोशॉप को हमने काफी बार यूज किया है और जानते भी है कि फोटोशॉप से ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होता ही रहता है। तो अब फोटोशॉप से आगे बढ़कर एक ऐसी चीज आई है जिसका नाम है डीप फेक। हम बहुत सारे लिसनर्स ने इसके बारे में सुना भी होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो आज का जो एपिसोड है वो डीप फेक के ऊपर ही बेस्ड है। डीप फेक की हल्की सी झलक मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, जिससे कि वीडियोस और ऑडियोज को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। इसका काफी बार यूज भी किया गया है गलत तरीके से। और जैसे कि 2017 में एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोल रहे हैं अगली बार मोदी सरकार, लिप सिंक करके। तो यहाँ पर डीप फेक को यूज किया गया था। अब डीप फेक के बारे में अच्छे से जानते हैं मुंजिर से सबसे पहले। जैसा नाम है डीप फेक, कोई मतलब नाम दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो डीप और फेक। फेक तो फेक है, मतलब नकली, और डीप मतलब डीप आप समझ सकते हो कि इस तरीके का नकली है वो कि जो असली की तरह ही लगता है बेसिकली। अब उसको बनाने के तरीके होते हैं कई सारे, और सबसे बुरी बात है, मतलब सबसे एक परेशान करने वाली बात यह है कि कई बार डीप फेक बिल्कुल असली जैसे ही लगते हैं। जो भी डीप फेक में कई चीजें आती हैं। डीप फेक में कंटेंट आता है, मतलब ज्यादातर डीप फेक में अभी विजुअल का ही चल रहा है। अब फोटोज वीडियोज ज्यादातर, अब वीडियोज में ज्यादा हो रहा है। अब इसके लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज रिस्पॉन्सिबल है, एक चीज से नहीं हो सकता डीप फेक। के लिए आपको बेसिक कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप, मोबाइल, उसके बाद आपको एआई एल्गोरिदम चाहिए होगा, मशीन लर्निंग चाहिए होगी, और दो चीजें तो की हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इसके अलावा तीन चार और चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं डीप फेक है जो नकली को भी असली बना देती है देखने में, और आप धोखा खा जाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपकी आवाज या फिर आपका वीडियो कुछ और कह रहा होगा, लेकिन आपने सच में कुछ और ही कहा होगा। तो बेसिकली डीप फेक ये है कि ऐसा नकली जो बिल्कुल असली, मतलब जैसे चांदी के ऊपर सोने का परत चढ़ा दिया जाता है और उसमें लगता है कि वो एक बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं सोने का गहना है। यस 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 यस, दैट्स राइट। तो मानस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डीप फेक का इस्तेमाल कई सारे सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस और बहुत सारे पब्लिक फिगर्स के ऊपर भी किया जा रहा है, जिससे उनकी जो इमेज है वो हैम्पर हो रही है। तो फर्स्ट प्लेस पे डीप फेक को लाने का मकसद क्या था? मतलब ऐसे क्या फीचर्स थे जिसकी वजह से डीप फेक को लाया गया? सिमरन, इसको आप इस तरह से देखो कि जो ये क्रिएटिव लोग होते हैं ना, जिनमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी होती है, वो क्या करते हैं ना, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और हमेशा ना ढूंढते रहते हैं कि अब नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। जैसे आपने बात करी थी फोटोशॉप की, तो एक वक्त पे ये फेस मॉर्फ करने के लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल करते थे। ये अक्सर आप मैगजीन्स में भी देखोगे तस्वीरें कहीं पर कुछ, और हर मतलब यूज केस बुरा नहीं था, कई बार अच्छा यूज केस भी था। कई बार आपको क्रिएटिवली कुछ दिखाना है ऐसा जो आप नहीं दिखा सकते, तो फोटोशॉप आपको अलाउ करता था कि आप वो मॉर्फ करके या चेंज करके आप उस तरह से यूज कर सकते हो। कई बार हम टीम फोटोज में भी देखते हैं, कहीं मान लीजिए कोई नहीं आ पाया तो एक दूसरे का चेहरा उसके ऊपर मॉर्फ कर दिया। खैर, तो फोटोज से अब क्या हुआ ना कि हम धीरे धीरे आने लगे वीडियोस पे। वीडियोस पॉपुलर हो गई, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर हो गए, इमेजेस से हम आगे बढ़ गए थे। तो वहां पर भी शायद जरूरत फील हुई कि भाई एक इस तरह की टेक्नोलॉजी लाएं जहां पर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बंदा या इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं है ऑन स्पॉट, तो हम एक इस तरह
की टेक्नोलॉजी को लेकर उनको रिक्रिएट में इस्तेमाल कर सकते हो। कोई ऐसा सीक्वेंस है जहां आप रियल एक्टर नहीं यूज कर सकते, उसकी जगह आप डीप फेक का इस्तेमाल कर लो, है ना। तो यहाँ से शायद मतलब जो मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से इसका जो ओरिजिन हुआ था। अगर मानस मुझे तो लगता है तुमने देखी होगी वो फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी ना तुमने। इनफैक्ट पॉल वॉकर जो था, पॉल वॉकर की जब डेथ हुई थी तो पॉल वॉकर को बाद में दिखाया गया था, तो उसमें भी डीप फेक का इस्तेमाल काफी हमारे यहाँ जो इन्होंने जो धोनी बनाई थी उसमें सुशांत सिंह को छोटा दिखाने के लिए इन्होंने सीजीआई का हालांकि इस्तेमाल किया था, लेकिन तो वो भी एक एग्जाम्पल है बेसिकली। आप डीप फेक वहां भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं काफी। तो बट वही है कि एलिमेंट्स होते हैं, हर एक चीज का यूज केस निकाल लेते हैं कि इसको गलत तरीके से वो वही वाला एग्जांपल मैं फिर से दूंगा जो हमेशा देता हूँ, ये वो वाला कि डायनामाइट का जो इजाद हुआ था वो इसलिए हुआ था कि उससे जमीन खोदी जाएगी और नीचे से मिनरल्स निकाले जाएंगे, और अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। हाँ, तो उनके नाम पे पीस प्राइज बन गया, लेकिन डायनामाइट का अभी यूज क्यों होता है सबको पता है। आई मीन ये बताने वाली चीज ही नहीं है कि डायनामाइट क्यों यूज होते हैं ज्यादातर दुनिया भर में। तो वही है, टेक्नोलॉजी या फिर कुछ चीज बन तो जाती है, बट फिर उसके बाद कैसे उसका यूज किया जाता है उसका भी एक एग्जांपल बढ़िया है डीप फेक, जैसे अभी हो रहा है यूज। तो मुंजिर, आपने कहा था कि डीप फेक के पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी की गई है। तो इसे बनाना क्या काफी आसान है, या फिर कुछ स्किल सेट तो ऑफ कोर्स चाहिए होंगे, लेकिन क्या ऐसे कुछ खास पीपल असाइंड रहते हैं क्या डीप फेक के पीछे बनाने में, या फिर कोई भी एक टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट है तो वो डीप फेक में अपनी रुचि दिखाकर बना सकता है ऐसा कुछ? ऐसा है कि बहुत सारे लेवल होते हैं। जैसे छोटा मोटा डीप फेक ऐसे करना, बहुत सारे एप्स होते हैं डीप फेक के, वो कोई बड़ी चीज नहीं होती है। जैसे तुम्हारी या फिर किसी और की 10 इमेजेस लेकर के पब्लिकली अवेलेबल जो तुम्हारी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इमेजेस हैं वो लेकर के उसे कंपाइल करके और फेशियल एक्सप्रेशन को नोट करके उसकी मैपिंग करके, बेसिकली क्या होता है कि डीप फेक में सबसे जो प्राइम पहली चीज होती है वो ये किया जाता है कि फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है ना उसकी मैपिंग की जाती है। फेशियल एक्सप्रेशन के लिए फोटोज काफी चाहिए होती है, मतलब थोड़ी मोड़ी फोटोज या वीडियोज से नहीं हो पाती है वो चीज, बट लिमिटेशंस हैं। कम फोटोज या फिर कम वीडियोज है उसमें भी हो सकती हैं, बट वो जो होता है ना कि उस लेवल की डीप फेक नहीं होंगी जो असली जैसे लगे, उसमें पता आपको चल जाए कि नकली है। टोन देने के लिए आपके हर मूड्स एंड इमोशंस वाली पिक्चर चाहिए होगी, क्योंकि आए दिन राइट आए दिन हम देखते हैं ना इंस्टा पे या फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए कि किसी का कोई और कुछ बोल रहा है, कुछ किसी का फेस कुछ है, तो लगा करके फोटोज देखते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि नकली है। ज्यादातर कंटेंट जो होता है डीप फेक का, तो उसमें हमें पता होता है कि नकली है। वो इसलिए क्योंकि उसे बनाने वाले लोग उतने स्किल्ड नहीं है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास वो टूल नहीं है। इसी वजह से हल्का फुल्का डीप फेक वो लोग बनाते रहते हैं, जो कि देखो उससे कोई बड़ा हार्म भी नहीं है। मुझे लगता है कि उससे क्या हार्म है, लोगों को पता ही होता है कि अच्छा चलो कोई और है, ऐसे ही मजे के लिए बना दिया तो चलो ठीक है। बट जो असली चीज तब शुरू होती है, जैसे कई प्रोमिनेंट लीडर्स का ऑलरेडी डीप फेक बन चुका है, ओबामा है, या फिर अभी जैसे कुछ समय ओबामा पहले का तो बहुत खतरनाक था, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ बोल रहे थे, वो उनका डीप फेक आया था। एक इसका आया था, किट हैरिंगटन जो है, जो जॉन स्नो प्ले करते हैं उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स में, उनका आया था कि वो अपोलोजाइज कर रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स। अच्छा, किट हैरिंगटन, तुम्हें तो नाम बड़ा पहले याद हो गया इस बार, क्या बात? अरे अभी इटर्नल्स देखी है ना, नहीं तो इसलिए याद आ गया ना। लास्ट टाइम तो आधे घंटे लग गए थे नाम ढूंढने में। हम दोनों को लगा था ना आधा घंटा। हाँ, किट हैरिंगटन, लेकिन सबसे पहले मैंने ही बताया था, उसके बाद किट हैरिंगटन नाम है उसका। और तीसरा मार्क जकरबर्ग का भी मेरे को याद आता है कि मार्क जकरबर्ग का भी एक वीडियो आया था जहाँ पर वो ब्रैग कर रहे थे कि मेरे पास तो बिलियंस ऑफ मतलब पीपल का मेरे पास डेटा है, मेरे पास इतना सारे लोगों का डेटा है जो मैंने रखा हुआ है फेसबुक में। तो इस तरह के वीडियोस आए हैं। और मतलब मुंजर ने अभी जो एक बात कही थी ना कि हमें पता चलता है कि वो फेक वीडियोस है, मैं थोड़ा उसमें डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि शायद हम लोग को पता चल जाता है, बट जो एक कॉमन मैन है ना, उनमें से बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और करते भी है तो उसमें ना महीनों लग जाते हैं, तब तक डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। कॉमन मैन या फिर बोल दो टियर 2 टियर 3 सिटीज के लोग, मतलब उसे सच ही मान लेते हैं। ये बात है। इवन टियर 1 में भी जो नॉट सो टेक सेवी लोग हैं, जो थोड़े से बड़े, जैसे हमारे भी पेरेंट्स की एज के 50 साल के आसपास उनकी उम्र हो गई है,
जो ये चीजें शायद अभी नहीं समझते उतनी ज्यादा, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ना उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और ये उस वाले वीडियो में भी हुआ था जो डोनाल्ड ट्रम्प का वीडियो था कि अगली बार मोदी सरकार, उसको भी थोड़ा सा समय लगा था लोगों को समझने में कि डीप फेक है। जी कई लोग तो उसे सर्कुलेट कर रहे थे व्हाट्सएप पे यही बोल के कि देखो डोनाल्ड ट्रम्प भी वाउच कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो थोड़ा सा टाइम लगता है और यही इसीलिए मतलब डीप फेक टेक्नोलॉजी डेंजरस होती है। अगर तुरंत पकड़ में आ जाए तो फिर उतना खतरा नहीं है, बट पकड़ने में जो टाइम लगता है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी डेंजरस हो गई है टेक्नोलॉजी लेटली। और एग्जैक्ट इसमें इसमें क्या है ना, जैसे एक चीज और है कि जैसे आप डीप फेक बोलते हैं तो डीप लर्निंग का भी बहुत इसमें यूज किया जाता है। जैसे अभी मैं कह रहा था ना, फेशियल मैपिंग करके या फिर सारे इमोशंस या फिर जिस तरीके से हैंड जेस्चर है बात करने पे, होठों को बिल्कुल ये करके लिप सिंक करके बोल रहा है सब कुछ, तो उसमें डीप लर्निंग जो है वो एक की रोल प्ले करता है। और डीप फेक जो है उसमें डीप का मतलब डीप लर्निंग से भी है, क्योंकि डीप लर्निंग एक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हो गया, तो डीप लर्निंग भी वही है कि किसी की फेशियल एक्सप्रेशन को आपने इस तरीके से डिजिटली लर्न कर लिया है और ट्रेन कर दिया है अपने एआई सॉफ्टवेयर को कि बिल्कुल उसे मॉक कर सकता है, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से उतार सकता है। तो वही अभी कह रहा था कि इसके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, आई मीन थोड़ा सा मुश्किल है, बट नॉर्मली लोग करते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, हैंडमेड कहेंगे, ऑलरेडी पहले से बने बनाए टूल्स भी मार्केट में है जो कि लोग फ्री प्लेटफॉर्म से ले करके और किसी की फोटो कहाँ कहाँ लगा करके यूज करते हैं। और लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मुझे लगता है कि लोगों को मजा आ रहा है अभी। मतलब क्या है ना कि कोई ऐप आ जाता है ना तो लोग बिल्कुल खो से जाते हैं, उसे लगता है कि अच्छा आयरन मैन का फेस मेरे पे आ गया या फिर बैटमैन जी मैं खुद बन गया। और वीडियो में आम तौर पे देखता हूँ इंस्टाग्राम पे लोग उस तरह के एप्स को यूज करते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर प्राइवेसी या फिर इस तरीके की चीजें आप समझना चाहते हैं, तो वो उस तरह के एप्स यूज करना इतना लीथल है कि आगे जाके आपकी ही ब्लैकमेलिंग हो सकती है, क्योंकि आप फोटोज डाल रहे हैं और वो उस तरह के एप्स होते हैं आपकी फोटोज का परमिशन लेते ही लेते हैं। आपकी फोटोज ले लेंगे और सारी फोटोज ले लेंगे जितनी फोटोज उन्हें लेनी होगी, फिर उसके बाद इन फ्यूचर हो सकता है किसी को बेच देंगे जो आपको ब्लैकमेल करना चाहता है या फिर आपको हार्म करना चाहता है, और आप आराम से फिर आपको नुकसान हो जाएगा, तब आप शायद रियलाइज भी ना कर पाए कि आपकी वो गलती थी। बट ये लोगों को समझना चाहिए और इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। थोड़े से मजे के लिए आप अपना मतलब खुद को नुकसान में क्यों डाल रहे हैं। मंजर सिर्फ यूज ही नहीं करते बल्कि वो चीज ट्रेंडिंग भी होने लगती है और इतना ज्यादा इतने ज्यादा लेवल पर वो फैल जाती है कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो उसे यूज नहीं करे तो उन्हें लगता है यार विल सोसाइटी एक्सेप्ट मी वाला चीज आ जाता है। क्योंकि अभी हाल ही में ऐसे 2-3 चीजें आई हैं, ऐसे फिल्टर्स भी आ रहे हैं और ऐसे एप्स भी हैं जैसे आपने बताया जहां पर आपकी पिक्चर्स को वो लेकर यूज करते हैं और साथ ही साथ फिर वो एक बार का तो मजा रहता है पर वो इतनी ट्रेंडिंग हो जाती है वो चीज कि फिर एक वाइल्ड फायर की तरह वो स्प्रेड भी हो जाती है। खैर मानस, जैसा हमने कहा भी था स्टार्टिंग में कि ये वीडियोस और ऑडियोज के साथ ये मॉर्फिंग चलती है, तो वीडियोस का तो हमने समझ लिया कि वहां पर जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है वो मैप हो जाते हैं और लिपसिंग वगैरह, पर ऑडियो के साथ किस तरह से छेड़खानी की जाती है अगर हम क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि डीफेक जो है वो ऑडियो और वीडियो दोनों पर ही एप्लीकेबल है, तो ये ऑडियोज के साथ कैसे होता है ये मैपिंग? आपके ऑडियो के जो भी सैंपल्स हैं उनकी वॉइस स्किन्स या उनके वॉइस क्लोन्स बनाकर वीडियो का भी आप डीप फेक कर सकते हो। मतलब सिर्फ ऑडियो का भी आप सॉरी डीप फेक कर सकते हो, वीडियो तक लिमिटेड नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे केस आए हैं कि कोई एक जर्मन सीईओ थे, उनकी वॉइस को मिमिक कर कर डीप फेक यूज कर कर किसी बैंक में कॉल कर दिया गया अपेरेंटली, और वहां से कुछ पैसों का जो भी फ्रॉड हुआ वो किया गया। तो ये होता है, मतलब आप वॉइस के साथ भी कर सकते हो। कई सारे लोगों को लगता है कि भाई वीडियो तक ही लिमिटेड है एक्चुअली डीप फेक, पर ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप पर भी ऐसे कुछ केसेस आए हैं जहां पर व्हाट्सएप पर आपने रिकॉर्ड करके वॉइस मैसेजेस किसी की आवाज में भेज दिए जिससे कोई गलत मैसेज चला गया या आपने किसी को प्रोवोक कर दिया। तो मोर और लेस टेक्नोलॉजी तो देखो वही सेम यूज होती है। अब आप वीडियो के केस में जो है आप मशीन लर्निंग और एआई यूज करते हो, यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर आपको शायद थोड़े और मेरे हिसाब से वॉइस सैंपल्स चाहिए होंगे, जी बट आप ये भी देखो कि फेस का रिजेम्बलेंस
को मैच कराना शायद ज्यादा मुश्किल है। वॉइस तो लोग बहुत आसानी से किसी को मिमिक कर सकते हैं, स्पेशली जो सेलिब्रिटीज हैं, है ना, उनको मिमिक करना तो और ही बहुत आसान है। हम देखते हैं कितने सारे आर्टिस्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली मिमिक ही करते हैं लोगों को, तो वहां पर तो और भी मेरे हिसाब से आसान होगा। क्यों मंजर? ऑडियो मतलब वीडियो से तो ज्यादा इजी हो गया, आपको दिख भी नहीं रहा बंदा। हाँ, थोड़ा इजी है एक्चुअली। इस बारे में मैंने कुछ समय पहले एक यूएस के कंप्यूटर साइंटिस्ट है हाओ ली करके, जिन्होंने कई सारी फिल्में फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में भी काम किया। उन्होंने बेसिकली ग्राफिक्स के लेवल पे काम किया और हर फिल्म में वो काम करते हैं तो डीप फेक एक्सपर्ट के तौर पे काम करते हैं इनफैक्ट। तो उन्होंने बताया था मुझे कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि 2-3 चीजें होती हैं। जैसे ऑडियो की अगर बात करें तो 2 है, सोर्स ऑडियो, और जैसा बनाना है आपको ऑडियो, वो सबसे पहले वो आपको इकट्ठी करनी होगी। उसके बाद आपको एम्बियंस भी इकट्ठा करना होगा। जैसे कई बार क्या होता है ना कि कई चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि आप वहां पे कुछ रिप्लेस नहीं कर पाओगे, तो वहां पे कुछ उस तरीके की एम्बियंस क्रिएट कर या फिर बैकग्राउंड नॉइज क्रिएट कर दोगे जो रियल लगे और आपको फिर पता ना चले कि कई बार होता है ना, डीप फेक भी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी तो कुछ भी नहीं है। अब किसी की आवाज को सेम आवाज में कुछ और स्टेटमेंट उससे दिलवा रहे हैं आप, तो कई बार क्या होता है कि आपने जैसे बोलना शुरू किया, मैंने आज तक रेडियो का नाम एक बार लिया इस पूरे पॉडकास्ट में, और डीप फेक को 10 बार जिक्र किया, 5 बार मैंने जिक्र किया कि नकली क्या होता है, 6 बार मैंने जिक्र किया कि विजुअल मैच क्या होता है। ये इस तरह की चीजें मैंने बोली, तो उसका डेटा बहुत ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड जो उस शख्स ने बोला है और फिर उसका स्टेटमेंट जो उसे मतलब नकली बुलवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टेटमेंट दिलवाना है कि मार्क जुकरबर्ग ने कल आकर के बोला कि हम फेसबुक बेच रहे हैं, लेट्स से कल को बोले आकर के कि फेसबुक बेच रहे हैं, वो डीप फेक वाला बना करके कोई बोले, तो उसके लिए मार्क जुकरबर्ग का पहले तो स्टेटमेंट उठाना पड़ेगा कि कहां कहां पे उन्होंने कई बार फेसबुक का जिक्र किया है, वो मिल जाएगा। अब फिर उठाना पड़ेगा कि कौन से स्टेटमेंट में उन्होंने बेचने की बात की है। अब हो सकता है कि वो फेसबुक बेचने की बात कर रहे हो या फिर फेसबुक के मार्केट प्लेस पे कुछ सामान बेचने की बात कर रहे हो, तो वहां से वो उठाना होगा। फिर उसके बाद जो कंप्लीट करने वाले बीच में सेंटेंसेस हैं वो सब उठा करके फिर उसे कंपाइल करना होता है, फिर उसके बाद तैयार हो जाएगा वो। तो इसके लिए काफी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। मतलब जो हाओ ली हैं उन्होंने बताया था कि इजी तो बिल्कुल नहीं है, बट अब क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब ज्यादा हो गया है। एआई को आसानी से ट्रेन किया जा सकता है, डीप लर्निंग पहले से आसान है, मशीन लर्निंग पहले से आसान है। इस वजह से क्या होता है कि कई बार अगर फॉर एग्जाम्पल चलो फेसबुक बेचने की बात को, बेचना शब्द नहीं मिल पाया किसी को, मार्क जुकरबर्ग ने कब कहा बेचना नहीं मिल पाया, फिर कभी कहा ही नहीं बेचना, ठीक है, तो उसे वो उस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, कुछ एम्बियंस, कुछ बैकग्राउंड नॉइज डाल देंगे या फिर कुछ ऐसा क्रिएट कर देंगे कि लोगों को लगे कि उन्होंने वो बोला है, बट ठीक है हमें सुनाई नहीं दे रहा, हो सकता है कुछ इंटरेंस होगा। वो देखा है मूवीज में दिखाता ना, जब किडनैपर को चिट्ठी भेजनी होती है तो क्या करता है, अखबार वो पेपर के कटिंग्स निकालता है, राइट मानस? यही याद आ रहा था। एक लेटर को काट काट के जोड़ देता है, बस वही है कि आपने कहीं पर कुछ बोला, एक शब्द कॉन्सेप्ट वही है, बस टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी अलग है और कई सारी, और मीडियम भी अलग है, सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है। हाँ, मीडियम भी अलग है, जगह ऑडियो की हम बात कर रहे हैं, बस वही है, बाकी गेम वही खेला जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। तो इसके लिए मतलब बेसिकली हजारों इमेजेस की जरूरत होती है और ऑडियो की जरूरत होती है, बट हल्का फुल्का डीप फेक अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत आसानी से क्रिएट हो जाता है। जिन पर्सनालिटीज की हम बात कर रहे हैं उनकी हजारों वीडियोस और ऑडियो अवेलेबल है, आपकी और मेरी शायद नहीं होगी, वैसे हो सकता है हमारे भी, हमारे 50 हाँ हो रहे हैं, हमारे हो रहे हैं, हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं बेसिकली हर जगह पे, मतलब ये हो रहा है। और कल को अगर हो जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो लोग हैं उनको ज्यादा खतरा है। और इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं कि अगर पब्लिक डोमेन में आप नहीं भी हैं तो हो सकता है कोई ऐप आपके फोन में ऐसा पड़ा हुआ है जो आपकी ऑडियो सुन रहा है, जो आपकी फोटोज को ले रहा है और आने वाले समय में आपको ब्लैकमेल कर देगा। तो पॉसिबिलिटी है हर चीज की, डीप फेक की भी पॉसिबिलिटी है, मतलब आपके खिलाफ यूज किए जाने की। तो डीप फेक के बारे में हमने डीपली चर्चा कर ली। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में और किस तरह से आप पहचान सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं रियल और डीप फेक के बीच। और एक चीज और चर्चा करना चाहूंगा मैं सिमरन, वो ये कि थोड़ी सी टेक्निकलिटी की कैसे मतलब बनाया जाता है, बात करेंगे ब्रेक के बाद, बात करते हैं इस बारे में, मुझे भी कुछ कैसे बनाया जाता है।
कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक ओनली ऑन आज तक रेडियो, और आज हम बात कर रहे हैं डीप फेक के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि डीप फेक है क्या, आखिर किस तरह उसका यूज किया जाता है। अब और भी हम जानेंगे उसकी टेक्निकलिटीज के बारे में, लेकिन सबसे पहले मानस मुझे ये बताइए, अभी तक हमने बात कर ली मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, पर डीप फेक बनाने के लिए जो हार्डवेयर यूज होते हैं, क्या कुछ स्पेशल तरीके के गैजेट्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं क्या? मतलब कोई अलग तरीके का कंप्यूटर हो गया या एनीथिंग लाइक दैट? बिल्कुल भी नहीं। और ये अगेन एक और बहुत ही डेंजरस बात है डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि कोई भी आप एक नॉर्मल हाई एंड कंप्यूटर, बस जिसके अंदर थोड़ा सा बेटर ग्राफिक कार्ड हो, थोड़ा सा वो पावरफुल, जो आप बेसिकली अच्छे जो एक हार्डकोर गेमर्स है ना, जिसपे गेमिंग करते हैं, या कोई वीडियो एडिटर या कंटेंट क्रिएटर जिसपे उस तरह की एप्लीकेशंस यूज करता है, उसी तरह के किसी भी डेस्कटॉप को, हार्डवेयर को यूज करके आप आसानी से डीप फेक वीडियोस अपने घर में बैठ के ही बना सकते हो। कोई इसमें एक्स्ट्रा कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स इक्विपमेंट या गैजेट नहीं लगता है बस आपका स्किल। क्योंकि जो मुंजर ने शुरुआत में ही बात करी थी कि आपको पॉलिश करना पड़ेगा, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई उस वीडियो में किस तरह का फ्लिकर नहीं आ रहा हो, वहां पर कोई ऐसे विजुअल इफेक्ट्स ना हो जिसकी वजह से वो ऑकवर्ड लगे। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी कोई ग्लिच आ गया ना आपने जो डीप फेक वीडियो बनाया है, तो लोग उसको फिर पकड़ लेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये इंश्योर करना है कि कोई भी उस तरह का ग्लिच ना आए या कोई भी छोटी मोटी चीज ना रह जाए। अदरवाइज आप उसी सिस्टम पे जिस पे आप बाकी काम करते हो वहां पर आप नहीं बना सकते हो। हाँ, आपको ऑफ कोर्स वीडियो को एक्सपोर्ट करने में, रेंडर करने में जो टाइम लगता है वो एक नॉर्मल वीडियो से ज्यादा लगेगा। हो सकता है कुछ दिन लगे, मैंने कहीं पढ़ा था कुछ हफ्ते भी लगते हैं किसी डीप फेक वीडियो को पूरी तरह से बनाने में। वो भी डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन की आप बना रहे हो। 10 सेकंड की बना रहे हो जल्दी बन जाएगी, 3 मिनट की बना रहे हो ज्यादा टाइम लगेगा। पर इक्विपमेंट वाइज वहां पर कुछ भी अलग नहीं लगता। टेक्नोलॉजी क्या लगती है वो मुंजर बताएंगे। 3-4 चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीप फेक बनाने के लिए किसी का भी फोटो लेकर के, जो भी, जैसे किसी का फोटो लिया मैंने, फॉर एग्जांपल सिमरन की फोटो ले ली, या फिर मानस की फोटो ले ली, अमन की फोटो ले ली, किसी की फोटो लेकर के खुद की ले लो ना। एनकोड नहीं, खुद की सबकी ले लूंगा, खुद की नहीं लूंगा। मुंजर खुद को सेव कर रहे ताकि वो ज्यादा आए नहीं पब्लिक डोमेन में। वैसे मैंने एक बार बाय द वे मुंजर का डीप फेक बनाया था। एक बार हमने कोई थंबनेल बनाया था जिसका मुंजर ने, मुझे याद है, फोटो वोटो भेजा था कि थंब तो तुम्हारा, जिसको हमने फोटो मॉर्फ किया था, तो फिर मैंने बदले में मुंजर के फोटो में मॉर्फ कर दिया था। हाँ हाँ, देखी थी मैंने। वो बहुत खराब एग्जांपल था डीप फेक का वो। हाँ, वो बहुत खराब एग्जांपल था, बट ठीक है, वो भी एक एग्जांपल ही था। खराब या अच्छा हो, एग्जांपल तो एग्जांपल होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि कोई भी फोटो लेकर के, जैसे मैंने सबकी फोटो ली और इमेज को एनकोडर जो होता है वो उस इमेज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है बेसिकली। अब कंप्रेस करके तोड़ना, उसके बाद क्या होता है, डिकोडर का काम होता है कि उस इमेज को लेकर के मैपिंग करके उसकी, फिर उसे एज इट इज रिकंस्ट्रक्ट करके बनाता है, तैयार करता है। तो उस मतलब जो प्रोसेस चल रहा होता है उस दौरान क्या होता है कि छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, डेटा जो फेस का डेटा होता है, मैपिंग करने के बाद जो बनता है, उसको यूज किया जाता है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि ये मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं ना, ये बेसिकली मेरे को हाओ ली ने बताया था, जो काफी बड़े डीप फेक आर्टिस्ट हैं दुनिया के, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट। सो ऑटो एनकोडर कंप्रेशन और डीकंप्रेशन के अलावा नई इमेज तैयार करना, या फिर आवाज को फेच करके आंखों के मूवमेंट को लेना, या फिर आईब्रोज से लेकर के जो भी छोटी छोटी डिटेल्स होती है वो तैयार करने का काम करता है वो सॉफ्टवेयर।
और मानस ने जैसे कहा ना, इसमें समय लगते हैं, बिल्कुल टाइम लगता है काफी, क्योंकि वो हजारों लाखों चीजों को एक साथ प्रोसेस कर रहा होता है। अब इसमें बेसिकली प्रोसेसिंग का ही काम होता है। एक बार जैसे प्रोसेसिंग हो गई तो उसके बाद उन्होंने उसको बिल्कुल लिप सिंक कर दिया, उसके बाद मूवमेंट ऐड कर दिया और उसे विजुअल में कन्वर्ट कर दिया और फिर बन गया, डीप फेक बन गया। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी यूज होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपके फेस का डेटा, आपके एक्सप्रेशन का डेटा को तोड़ करके छोटे छोटे पीसेज में फिर उसको प्रोसेस करके एंड देन फिर तैयार कर दो डीप फेक। तैयार हो गया डीप फेक, आपका रेडी हो गया। आप कोई और हैं, बट जब आप कुछ और आपने बोला है, बट डीप फेक जहां सर्कुलेट हो रहा है, आपको कुछ और ही बोलते हुए नजर आएंगे या फिर कुछ और ही करते हुए नजर आएंगे। सो यस, दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। और इसी डेंजरस थिंग से मुझे याद आया, मानस, किस तरह से या फिर कितना मुश्किल होता है डिफरेंशिएट करना डीप फेक और एक रियल वीडियो के बीच में, क्योंकि ऑफ कोर्स डीप फेक ने काफी हंगामा मचाया, यूएस इलेक्शंस के टाइम भी हमने देखा। तो मतलब ऑफ कोर्स मास्किंग जो होती है वो डिपेंड करती है, बहुत सारे डीप फेक्स होते हैं जो इतने रियलिस्टिक नहीं लगते हैं, बट अगेन बहुत सारे डीप फेक्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। तो कितना मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना। है, ऑलरेडी डिफिकल्ट है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है ना, और डिफिकल्ट होता जा रहा है और होता जाएगा। अगर आप 2017 में डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो आप सोचो कि 2022 में और 5 साल में वो चीज और पॉलिश होके और बेटर हो गई होगी। तो आज की डेट में तो और भी मुश्किल हो गया होगा इनको आइडेंटिफाई करना। अब उसमें गेम सारा वो हो जाता है कि अगर डीप फेक जिसने बनाया है वो कितना स्किल है, मतलब घूम फिर के बाद उस पर आती है कि तू अच्छा आर्टिस्ट है कि नहीं है। अगर तू खराब आर्टिस्ट है तो तूने डीप फेक बनाया, हम पकड़ लेंगे, क्योंकि उसमें हमें क्वालिटी दिख जाएगी खराब क्वालिटी का, वो डीप फेक है। मतलब चोर वाली बात है कि अच्छा चोर है कि बुरा चोर है ना। अगर बुरा चोर होगा तो जॉर्ज मतलब क्लूनी के लेवल का है, जॉर्ज क्लूनी के लेवल का है, या है, फिर ऐसे ये यहाँ जो फाइटर वाइटर क्या वाली, या फिर छोटा डॉन है ना। हाँ छोटा डॉन, समझ गया मैं, यस आई गेट इट। तो दोनों में से जो है उस पर डिपेंड करता है। अगर तुमने बहुत ही लो क्वालिटी का डीप फेक बनाया है, आई थिंक काफी लोग शायद अपने नॉर्मल आइज से भी देख कर उसे समझ पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर आप टेक समझते हो, आप 2 बार वो अगर वीडियो देखोगे ध्यान से, आपको और हमें लगता है मानस कि हमारे जो श्रोता हैं अब तो इनकी टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी काफी काफी मजबूत हो गए होंगे यार। 50 एपिसोड पार कर गए हम, इतनी बातें समझाई हैं, बताई हैं, तो अब तक तो आई एम श्योर अवेयर हो जाना चाहिए। छोटे छोटे देखो साइन होते हैं। जैसे एक चीज कही जाती है डीप फेक वीडियोस के बारे में कि उनमें जो आपको चेहरे दिखते हैं ना, वो अक्सर ब्लिंक नहीं करते, उनकी आंखें ना थ्रू आउट खुली रहती हैं। तो वो एक आपको एक साइन मिल जाता है कि उनकी जो एल्गोरिदम है उसमें वो ब्लिंकिंग वाला चीज नहीं आ पाती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे और आपको पता चलेगा वो ब्लिंक नहीं कर रहे, पलक नहीं झपक रहे, इसका मतलब वो शायद डीप फेक टेक्नोलॉजी है। दूसरी चीज आप देख सकते हो लिप सिंक, कि जो आपका लिप मूवमेंट है वो क्या आपकी वॉइस के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा, वहां पर आप पकड़ सकते हो। तीसरी चीज आप देखोगे, ऐसे फोटोशॉप में भी कई बार होता है ना, जब फोटो मॉर्फ की जाती है, तो मान लीजिए आपने चेहरा लगाया है किसी के ऊपर, तो स्किन टोन में ना एक डिफरेंस होता है कई बार। तो जहां पर भी वो पैच हो रहा है ना, वहां पर आपको दिख जाएगा कि ये स्किन टोन में चेंज हो रहा है। सेम आप वीडियो में भी देख सकते हो कि जो स्किन टोन का है फ्लिकरिंग भी होती है कोनों में, साइड के जो एकदम आपकी वीडियो के एजेस होते हैं वहां पर अगर आप देखोगे वहां फ्लिकरिंग हो सकती है। बालों पे बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि जो बाल क्या होता है ना, अक्सर बहुत फाइन डिटेल्स होती है वहां पर, क्योंकि बाल का एक एक मतलब स्ट्रैंड आपको एक फाइन ट्यून करना पड़ेगा। अगर बाय चांस वो नहीं कर पाया, अच्छा डीप फेक आर्टिस्ट नहीं है, तो आपको बालों में दिखेगा कि बाल में या तो कोई पैच है या फिर वो फेड हो रहे हैं या वहां कोई इश्यू है। फिर आप कोई अगर दांत, ज्वेलरी जैसी चीजें हैं, जो भी आपके मतलब दूसरे इफेक्ट आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके उस वीडियो के अंदर, उनको ध्यान से आप देखो, तो वहां से आपको पता चल सकता है। मतलब ये 6-7 चीजें हैं, बट इसके लिए अगेन वही मैं चाहूंगा कि यार कुछ और ऐड कर देता हूं मैं इसमें। जैसे कि ये जरूरी है लोगों को जानना, क्योंकि हमने डीप फेक के बारे में बता दिया, चलो डीप फेक ये होता है, तो लोग फंसे नहीं। कुछ चीजें हैं देख करके आप पहचान सकते हैं, मतलब थोड़ी सी पैनी निगाह रखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल बॉडी मूवमेंट जो होगा वो भी अननेचुरल सा लगेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। उसके अलावा पॉस्चर को भी आपको ध्यान से देखना होगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा। इमोशन, अगर आप इमोशन देखते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इमोशन नहीं होगा। क्योंकि जो इंसान, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का एग्जाम्पल लेता हूँ, फेसबुक कल मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि हम बेच रहे हैं फेसबुक को, ठीक है, तो अगर वो कहेंगे वो बात, तो फिर उनके अंदर उस वाली इमोशन आएगी ना बेचने वाली, तो वो कोई और ही होगी। या फिर अगर सेम वो अगर उन्होंने पहले कहा होगा कि हम मार्केट प्लेस पे ये सामान बेचेंगे,
तो उस समय उनकी इमोशन और होगी। तो नो मैटर व्हाट, वहां से भी अगर उन्होंने उठाया है बेचने वाली चीजों को, तो यहाँ पे वो मैच नहीं करेगा। तो आपको काफी ध्यान से ये भी देखना होगा। फेशियल फीचर्स भी थोड़े से चेंजेस आपको उसमें भी देखेंगे। अगर दूसरे वीडियो को अगर साइड बाय साइड रख करके आप देख रहे हैं तो वो भी नोटिस करेंगे। कलरिंग में थोड़ा सा अगेन डिफरेंस होगा, और बाल को लेकर के मानस ने बताया ही। और दांत वांत भी नोटिस करने की चीज है। यहाँ छोटी छोटी डिटेल आपको नोटिस करनी होगी, वो भी बड़े अननेचुरल से लगेंगे। और फिर कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि ब्लड जैसा फील, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर वो मैच नहीं करता है ना छोटा सा एक हिस्सा फेस का या फिर हाथ का या फिर कहीं का भी, तो वहां पे इतना वो लोग माइनर ब्लर करते हैं जो कि वीडियो में नहीं दिख पाता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे नजदीक से या फिर दूसरी वीडियो को वहीं पर रख करके साइड बाय साइड, तो आपको वो भी पता चलेगा कि वहां पे ब्लर किया गया है। या फिर आवाज, अब वीडियो तो देख लिया, वॉइस में भी कंसिस्टेंसी आपको नहीं दिखेगी। भले ही पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा एक फ्लो के साथ, बट वो जो नॉर्मल हम जैसे बात कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी। बीच बीच में आपको लगेगा कि ये वर्ड यहाँ से उठाया हुआ है, ये वर्ड कहाँ से आया है, मतलब कहीं और से आया है। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखें तो डीप फेक को स्पॉट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी उतना मतलब फुल प्रूफ नहीं है ये टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा कंटेंट भी पहचान ही नहीं पाए। हाँ, थोड़ा सा ना कंटेंट देखो आपके, अगर मार्क जकरबर्ग आके कह रहा है कि मैंने तो मेरे पास तो 1 लाख लोगों का डेटा है, हाँ, अरे मार्क जकरबर्ग पागल थोड़ी जाके बोलेगा। अगर उसको इतना समझदार था कि इतने लोगों का डेटा रख लिया, तो थोड़ी कि लास्ट में आके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सबको बता दूंगा तुम सबका डेटा मेरे पास है। अगर वो ऐसी कोई बात कह रहा है, मतलब यहाँ कुछ दाल में काला हो सकता है, तो उसको जाके 2 बार चेक कर लो आप। और आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कंटेंट है तो कुछ भी हुआ तो उसको वेरीफाई करने के लिए आप सर्च कर लें कि क्या ऐसा हुआ है क्या। क्योंकि अगर आपको एक होता है ना, अपना इंस्टिंक्ट कहता है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होगा, इसने ऐसा नहीं किया होगा, तो आप गूगल पे सर्च कर लें, ट्विटर पे कहीं पे जाकर देख लें कि उससे रिलेटेड कोई खबर है या नहीं। या फिर आप रिवर्स इमेज सर्च का यूज कर सकते हैं वहीं पर जाकर के। ये जो अगर आपको लग रहा है कि ये फर्जी वीडियो है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल पर जाकर के रिवर्स इमेज सर्च करके पता करेंगे, तो हो सकता है आपको पता चले कि ये तो 2010 की वीडियो है या 2010 की इमेज है। तो इमेज के लिंक पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप समझ पाएंगे कि ये नकली है। तो थोड़ा सा तो आपको करना होगा, जहां अगर लगे कि थोड़ा सा भी नकलीपन है या फिर थोड़ी सी भी शक आए, तो आप खुद से चेक करके देख सकते हैं कि अच्छा ये हो रहा है। एंड देन मुझे लगता है कि हमारे श्रोता तो समझ ही जाएंगे। खुद से फैक्ट चेक करना काफी जरूरी हो जाएगा इस केस में। रूटीन बना लिया जाए इसको, मतलब लोग बना ले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अब वो वाला सिचुएशन आ गया मंजिल की आंखों देखा भी सच नहीं है। हाँ, तो एक आंखों देखी फिल्म भी लोगों को देखी, आंखों देखी फिल्म है इसकी, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, धोंधु संजय मिश्रा। हाँ, तो उनकी फिल्म है आंखों देखी। वो किसी चीज पे बिलीव नहीं करते जब तक वो देख नहीं लेते। वो शायद किसी टूर एंड ट्रेवल वाले फर्म में काम करते हैं, तो वो सब पूछते हैं उनसे फोन करके कि मुझे कैलिफोर्निया जाना है या फिर मुझे कहीं भी जाना है। तो वो कहते हैं, वो लोग पूछते हैं कि वहां क्या क्या होगा, तो ये कहते हैं मैंने तो वहां जा करके देखा नहीं है, आप जा करके देखोगे तो ही पता चलेगा क्या होता है। मैं बता नहीं सकता आपको कि वहां क्या होगा। उसका और बेटर एग्जांपल देता हूँ। उसमें पता क्या करते हैं, वो जाते हैं जू, सामने होता है शेर। शेर को देख के सब लोग बोलते हैं कि देखो शेर है। कहता मैं कैसे मान लूं ये शेर है? कह रहा वो है तो सामने, अगर तुमने कह दिया कि वो शेर है, थोड़ी वो शेर है। हाँ, क्या पता वो बिल्ली है। तो देखकर ना, मतलब देखकर भी ना मानो, वो डीप फेक है। जो आपने नहीं देखा तो नहीं देखा, बट आपने देखकर भी मत मानो, तो फिर बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मानस हमने डीप फेक पर तो सब कुछ कवर कर लिया, प्रिकॉशंस भी बता दिए, या कुछ छूट गया मंजर? आप एक नहीं, और कुछ चीजें छूटी हैं, लेकिन फिर वो बोलने बैठ जाएंगे तो फिर टेक्निकलिटी में लोग घुस जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। सो ज्यादा टेक्निकलिटी के लिए आप हमारी आज तक की वेबसाइट पर आकर के डीप फेक सर्च करें, वहां डीप फेक से जुड़ा हुआ बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। बस ये भी ध्यान रखें लोग कि हमेशा ना नेगेटिव या मैलिशियस नहीं होते डीप फेक। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अच्छे चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हाँ, फिल्मों के लिए तो बहुत यूज हो रहा है। मतलब आजकल डीप फेक तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत, इनफैक्ट हॉलीवुड में बहुत ज्यादा डीप फेक यूज होता है। मतलब बहुत सारी चीजों में यूज होता है। वो तो है, सही है, और होना भी चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी है। बट वही है, टेक्नोलॉजी दोनों तरफ जा सकती है, मिसयूज भी हो सकता है। हाँ, यस। तो अब बढ़ते हैं टेक टिप की तरफ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।
तो आज का जो टेक टिप है वो काफी सिंपल है और यूजफुल भी है कि अब आप अपने व्हाट्सएप को 4 अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, मतलब 4 डिवाइसेस में लिंक कर सकते हैं, भले ही आपके प्राइमरी मोबाइल फोन में इंटरनेट स्विच ऑफ हो। ये फिलहाल एक बीटा वर्जन है, लेकिन आप अपने व्हाट्सएप यानी अपने फोन के व्हाट्सएप पर जाकर जहां पर लिंक डिवाइसेस का ऑप्शन रहता है, यानी कि व्हाट्सएप जब आप चैट विंडो खोलते हैं और ऊपर में राइट हैंड कॉर्नर में जाकर जहां आपको 3 डॉट्स दिए रहते हैं वहां क्लिक करें और मल्टी बीटा डिवाइस ऑप्शन को ऑन कर लें। अब इससे क्या होगा, जब आप अपने व्हाट्सएप वेब पर उस QR कोड को स्कैन कर लिंक करेंगे अपने अकाउंट को, और मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप अपना डेटा सेव करने के लिए मोबाइल डेटा ऑफ कर दें, फिर भी आपका व्हाट्सएप जो है आपके कंप्यूटर में लॉग्ड इन रहेगा और नोटिफिकेशंस रियल टाइम आते रहेंगे। ऐसा पहले नहीं था। पहले अगर आप अपने प्राइमरी डिवाइस में नेट ऑफ कर देते हैं तो आपके नोटिफिकेशंस वहां लोड नहीं होते और व्हाट्सएप वेब पर आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि योर फोन इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। पर अब ऐसा नहीं होगा और इस तरह से जो है आप अपने फोन की बैटरी और डेटा भी बचा सकते हैं अगर आप बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका वर्क भी हैम्पर नहीं होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज या लगभग हर कम्युनिकेशन ही व्हाट्सएप पर होता है। तो ये अभी बीटा फॉर्मेट में है, लेकिन आप इस बीटा फॉर्मेट को एंजॉय कर सकते हैं आसानी से जाकर अपने व्हाट्सएप को मल्टी बीटा डिवाइस करके ऑन कर लीजिए। सो आज का टेक टिप इस पर था एंड आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज का एपिसोड इंफॉर्मेटिव भी था और हमने बहुत कुछ बताया भी डीपफेक से रिलेटेड। तो अगर आपके कुछ सजेशंस है या क्वेश्चंस है तो आप हमें जरूर लिखिए radio@aajtak.com पे अपने सजेशंस और अपने क्वेश्चंस आप हमें ट्विटर पर भी ट्वीट करके लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।